Question number 16th. The ratio of ages of two boys 5:6. So 5:6 दे रखा है, दैट मीन्स एक का 5x हो जाएगा, दूसरे वाले का 6x. आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8. 2 साल के बाद, तो इसमें हम लोग 2 ऐड कर देते हैं अपॉन 6x + 2. 2 साल के बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 7:8. दैट मीन्स 7/8 कर देते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको. 8 × 5x + 2 इज इक्वल्स टू 7 से इसको मल्टीप्लाई, 6x + 2 को इसको सॉल्व करते हैं. 8 5 = 40x प्लस 8 2 = 16 इज इक्वल्स टू 7 6 = 42x प्लस 7 × 2 इज 14. अब x वाले को लेफ्ट साइड लेके आते हैं. सो माइनस का 42x इज इक्वल्स टू 14. इसको राइट साइड लेके जाते हैं, माइनस का 16 हो जाएगा. इसको सॉल्व करते हैं. माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आएगा. बड़े वाले का साइन आता है, ग्रेटर वाले का. सो माइनस माइनस कैंसिल. ये x इज इक्वल्स टू हो गया 2, ये डिवाइड में आ जाएगा 2. सो ये कैंसिल. दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 1. हमें यहाँ पर पूछा है कि 12 ईयर्स के बाद उनकी एजेस क्या होगी. तो प्रेजेंट एज जो है इनकी फिलहाल x की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे सो 5 हो जाएगा. 5 × 1 5 और सेकंड वाले का 6 × 1 6. अब 12 ईयर्स के बाद पूछा है तो इसमें 12 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी 12 ऐड कर देते हैं. सो 5 + 12 17 हो जाएगा और यहाँ 6 + 12 18 हो जाएगा. दैट मीन्स रेशियो आ गया 17:18. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया इज 6:5. सो माया और छाया की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो गिवन है. सो दैट मीन्स इसकी एज हो जाएगी 6x माया की और छाया की हो जाएगी 5x. एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8. दैट मीन्स अभी से 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो इसमें 15 ऐड करेंगे. 5x + 15 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9/8. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 8 से 6x + 15 इज इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 15. 8 6 = 48x प्लस 8 × 15 120. 9 × 5 45x प्लस 9 × 15 135. इसको सॉल्व करते हैं. इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं x वाले को. सो 48x माइनस का 45x इज इक्वल्स टू ये 135. इसको राइट साइड लेके जाएंगे सो माइनस का 120 हो जाएगा. इसको सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 15. सो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई यहाँ से 15/3. सो 3 5 = 15. सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5. नाउ वी हैव टू फाइंड मायास प्रेजेंट एज. माया की जो प्रेजेंट एज है 6x है, तो x की प्लेस पे हम लोग 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 × 5. सो 6 5 होता है 30. सो 30 ईयर्स इसकी एज हो गई. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. इफ x वेरीज एज y, सो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इसका मतलब है. सो x प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको लिखते हैं ky. इस y को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आएंगे. सो x/y इज इक्वल्स टू k. एक कांस्टेंट के इक्वल हो गया. सो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2. तो अब यहाँ पर वैल्यू, इफ x की वैल्यू अगर 8 थी तो y यहाँ पर हो रहा था 15. तो यहाँ पर पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी x2 में जब y होगा 10. अब यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 × 10 होल डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू x2. सो कैंसिल करते हैं इसको. 2 5 = 10 एंड
5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 इंटू 2 16 बाय 3 x2 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x2 इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करते हैं 16 को। सो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर आया 1, सो 1 बाय 3। सो दैट मीन्स 5 होल 1 बाय 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19th, in a race Ravi covers 5 kilometer in 20 minutes, how much distance will be cover in 100 minutes? तो देखो यहाँ पर 20 मिनट्स में कवर हो रहा है 5 किलोमीटर। सो दैट मीन्स 1 मिनट में कवर होगा 5 बाय 20। तो इसी तरीके से 100 मिनट्स में कवर करेगा 5 बाय 20 इंटू 100 कर देंगे। सो 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, सो 5 इंटू 5 इज 25। दैट मीन्स 25 किलोमीटर ये कवर करेगा 100 मिनट्स में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 45 मीटर ऑफ एन यूनिफॉर्म रॉड वेट 171 kg, 45 मीटर का एक रॉड है जिसका वेट है 171 kg। दैट मीन्स अगर ये 1 मीटर का होता तब इसका वेट होता, डिवाइड बाय 45 कर देते इसको। यहाँ पर पूछा कि 12 मीटर का सेम रॉड, सो 12 मीटर का अगर है सो 171 अपॉन 45 इंटू 12। सो ये 3 से 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा हो गया, ये 15 से, ये फिर से 3 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ये 3 से, ये 57 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सो 57 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। तो इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा। 4 7 ज़ा 28, सो 228 डिवाइड बाय 5 आ गया है। इसको हम लोग अब डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट कितना आ रहा है। 228 20 हो गया, ये 2 आया यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25 और ये हो गया 3, डेसिमल लगाया, यहाँ पे एक 0, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 45.6 kg। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स इज n, m आर्टिकल्स का प्राइस दे रखा है n, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो अगर हम 1 आर्टिकल की बात करें, एक आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा n बाय m। तो 5 आर्टिकल का प्राइस, 5 आर्टिकल्स का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, दैट मीन्स 5n बाय m। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इफ कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस बी 72 रुपीज। सो 24 ऑरेंजेस का प्राइस दे रखा है ₹72। इसका मतलब 1 ऑरेंज का प्राइस हो जाएगा 72 बाय 24 एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंजेस। तो इसको 120 से अब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 120। सो इसको अब ये 24 3 से जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। सो इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 120 को। सो ये हो जाएगा 360 रुपीज, रुपीज 360। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी sacks आर रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग 1026 kg ऑफ राइस if each sack is filled with 114 kg of rice। तो 114 kg of rice भरने के लिए 1 सैक चाहिए। अगर 1 kg की बात की जाए तो उसके लिए हो जाएगा 1 बाय 114। सो दैट मीन्स फॉर 1026 kg इट विल बी 1 बाय 114 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1026 से। इसको डिवाइड करते हैं, ये सबसे पहले इसको करते हैं 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 से गया, 2 5 ज़ा 10,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर ये जाएगा डिवाइड में 3 से, सो ये आ जाएगा 19। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 7 3 जा, और ये 3 1 जा 3। नाउ 19 की टेबल से ये डायरेक्ट 9 से जाएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ गया 9। सो यहाँ पर 9 सेक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। 6 men can complete a piece of work in 20 days. In how many days will 8 men complete the same piece of work? देखिए एक फॉर्मूला होता है m1d1 इज इक्वल्स टू m2d2। सो फर्स्ट में नंबर ऑफ मैन, ये नंबर ऑफ मैन है, ये नंबर ऑफ डेज है। सो 6 men 20 days इज इक्वल्स टू 8 men, सेकेंड वाले केस में 8 men, सो कितने डेज में कंप्लीट करेगा ये पूछा है। दैट मीन्स यहां पर हमें d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डिवाइड में आ जाएगा 6 इंटू 20 होल डिवाइड बाई 8, ये हो गया d2। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20। सो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 5, सो 3 इंटू 5, d2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 5 जा 15, सो दैट मीन्स यहां पर डेज आ गए 15। So 15 days. Option C is correct. Question number 25th. If 30% of x, 30% means upon 100 of x is equals to 450, then the value of x. x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर x is equals to 450, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो होल डिवाइड बाय 3, इसको कैंसिल करते हैं। सो 15 3 जा 45, ये 150 आ गया। सो 150 इंटू 10, सो विच इज इक्वल्स टू 1500। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1500। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 35? सो व्हाट परसेंट बोला है, सो x परसेंट ऑफ 500 इज इक्वल्स टू 35। सो यहां से अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x अपॉन 100 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, सो x की वैल्यू आ गई यहां पर, x इज इक्वल्स टू 35, और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से हो गया डिवाइड, 5 7 जा 35। सो x की वैल्यू आ गई 7%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ दिस सैलरी, आकाश हैज 20,000 रुपीज इन हिज हैंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज सैलरी। तो 20% स्पेंड कर दिए, सो हमेशा जो टोटल होता है दैट इज 100%। सो 100 में से अगर 20 स्पेंड कर दिए हैं तो इसके पास बच गए, इसका मतलब 80%। 80% इसके पास बच गए हैं। सो विच इज इक्वल्स टू ₹20,000। ये 20,000 रुपीज के इक्वल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज सैलरी। तो सैलरी तो 100% थी, तो यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 डिवाइड बाई 80, ये डिवाइड में आ गया, और 100% की वैल्यू, सो यहां पर 20,000 इंटू 100 होल डिवाइड बाई 80। तो 0 0 कैंसिल, तो यहां से इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 से कर रहे हैं, 25 4 जा 100, और यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहां पे 3 zeros आ जाएंगे। सो 1000 इंटू 25, सो 1000 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 25,000 रुपीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹68,000। सो आर्टिकल का प्राइस दे रखा है ₹68,000। इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इसका प्राइस अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो इसका 20% निकाल लेते हैं हम लोग। सो 20
20% ऑफ 68,000। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 0, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13। सो दैट मीन्स 13,600 आ गया। 20% इंक्रीज हो गया है ये। अब जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस दैट मीन्स इनको ऐड करना पड़ेगा। सो न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू 68,000 ऐड करना पड़ेगा 13,600। इनको ऐड करते हैं, सो ये 0 0 6 1 और ये 81। सो दैट मीन्स 81,600 रुपीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। 72% of 25 students are good in mathematics. So total number of students है 25. So good है मैथमेटिक्स में, जो अच्छे हैं 72%. So 72% of 25 निकाल सकते हैं। 25 4 जा 100 होता है, और ये हो जाएगा 18 से जाएगा, 18 4 जा 72। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई 18। सो इतने तो मैथमेटिक्स में गुड है, अच्छे हैं पढ़ने में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है। सो दैट मीन्स टोटल इतने थे, ये मैथमेटिक्स में पढ़ने में अच्छे हैं। सो जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे 7। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, तो हमेशा 100% होता है स्टार्टिंग में। सो 75% इसने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। सो 100 में से अगर 75 इसने स्पेंड कर दिए, दैट मीन्स इसके पास 25% लेफ्ट रह गए, 25% बच गए। और रुपीज़ में इसका जो अमाउंट है 25% इज इक्वल्स टू ₹600। सो दैट मीन्स 1% की वैल्यू हो जाएगी 600 डिवाइड बाई 25। यहां पर पूछा हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में इसके पास कितने थे, हमेशा स्टार्टिंग में 100% थे। सो दैट मीन्स 100% की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 600 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। यहां पर लिख देंगे 100। सो इसको डिवाइड करते हैं, 25 4 जा 100 होता है। सो 600 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 2 zeros यहां पर आ जाएंगे। सो दैट मीन्स स्टार्टिंग में इसके पास थे ₹2400। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। सो मैचेस जीते हैं 10। यहां पर इसके बाद दे रखा है इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40%। इनका अगर विन परसेंटेज अगर 40% रहा है, तो दैट मीन्स 40% इज इक्वल्स टू 10 मैचेस जीते हैं। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने प्ले किए होंगे, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 100%। 100% की वैल्यू निकलेगी तब पता लगेगा कि इन्होंने कितने नंबर ऑफ टोटल मैचेस खेले हैं। सो ये हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 10 बाई 40। सो 100% की वैल्यू 10 बाय 40 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10। दैट मीन्स 5 इंटू 5 यहां पर बच गया। सो 5 इंटू 5 इज 25। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 32. If 40% of students are girls and the number of boy students is 600, देखिए 40% तो गर्ल्स हैं। सो अगर हम बॉयज की बात करें दैट मीन्स वो हो जाएंगे 60%, क्योंकि टोटल होते हैं हमेशा 100%। सो ये हो जाएंगे बॉयज। और बॉयज की स्ट्रेंथ यहां पर नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है हमारे पास 600। सो दैट मीन 60% इज इक्वल्स टू 600 होंगे। सो 1% की वैल्यू यहां से आ जाएगी 600, ये डिवाइड में आ जाएगा 60। सो ये 0 0 कैंसिल, ये 6 से ये कैंसिल। सो ये हो गया 10, मीन्स 1% की वैल्यू आ गई 10।
वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स है यहाँ पर 40%। सो 1% की वैल्यू अगर 10 है, सो 40% की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 40, सो विच इज इक्वल्स टू 400। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।